31 मार्च 2025 की रात मुंबई के वानखेड़े में जो हुआ, उसके बाद रवि शास्त्री खुद को ये कहने से रोक नहीं पाए, आज की रात हमेशा अश्विनी कुमार के नाम से याद रखी जाएगी। क्यों? क्योंकि अश्विनी मुंबई के लिए वो ट्रम्प कार्ड बनकर के आए जिसने अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे, रिंकू सिंह और खतरनाक आंद्रे रसल जैसे दिग्गजों को धराशायी कर दिया। नतीजा, मुंबई की जीत का सूखा खत्म हुआ और वो जीत की राह पर आ गई, जिसके एकमात्र कारण थे अश्विनी कुमार। इन सब में जो सबसे खास बात थी कि डेब्यू में कोई खिलाड़ी कितना परफेक्ट हो सकता है, तो अश्विनी 100%। कैसे? कैप्टन हार्दिक पांड्या ने डीप बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में एक फील्डर लगाया। अश्विनी ने ठीक उस फील्डिंग के हिसाब से गेंद फेंकी और रहाणे का कैच करवा दिया, जो बताता है कि अश्विनी कुमार ने एक परफेक्ट बॉलर की तरह ड्रीम डेब्यू किया है। हम ड्रीम डेब्यू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ 3 ओवर में 4 विकेट लेकर के मैन ऑफ द मैच भी हासिल किया। इस बड़ी उपलब्धि के बाद अश्विनी ने कहा, गांव में हर कोई मेरा मैच देख रहा होगा, आज मुझे मौका मिला और मैं बहुत खुश हूं। हो भी क्यों ना, क्योंकि जब 23 साल के अश्विनी ने आईपीएल में अपना ड्रीम डेब्यू किया, तब उनके पिता हरकेश कुमार एक कोने में रखी अपनी पुरानी साइकिल देख रहे थे। यही वो साइकिल थी जिससे कभी उनका बेटा अपने गांव झंझेरी से 11 किलोमीटर दूर आईएस बिंद्रा पीसीए स्टेडियम तक मैच खेलने जाया करता था। गांव में 1.5 एकड़ जमीन के मालिक हरकेश अपनी पत्नी मीना रानी और बड़े बेटे शिव राणा के साथ टीवी के सामने बैठकर आंसू नहीं रोक पाए। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए अश्विनी की मां मीना रानी ने कहा, अश्विनी को आलू के पराठे और बेसन का चीला बहुत पसंद है। जब वो आएगा तो यही मांगेगा। मुंबई में भी आज उसे यही खाने का मन कर रहा होगा। खैर, अश्विनी के बारे में उसके परिजन बताते हैं कि चाहे बारिश हो या चिलचिलाती धूप, अश्विनी ने कभी मोहाली के पीसी स्टेडियम या बाद में मुल्लापुर के नए स्टेडियम जाने से परहेज नहीं किया। कभी साइकिल से, कभी किसी से लिफ्ट लेकर या फिर शेयरिंग ऑटो पकड़कर वो मैदान तक पहुंच ही जाता था। हरकेश बताते हैं कि जब मुंबई इंडियंस ने उसे मेगा ऑक्शन में 30 लाख में खरीदा, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी मेहनत की हर एक पाई की कीमत थी। आज जब उसने हर विकेट लिया तो मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब वो रात 10 बजे थक कर लौटता और सुबह 5 बजे फिर तैयार होकर मैदान के लिए निकल जाता। उधर मुंबई में अश्विनी के धमाल मचाते ही उसके दोस्त जसप्रीत सोनी, बलजिंदर सिंह और गांव के 20-25 युवा पटाखे लेने के लिए दौड़ पड़े। इसी दौरान द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते दोस्त सोनी ने बताया कि साल 2014 में अश्विनी ने गांव के ही सेकेंडरी सरकारी स्कूल में अपने दोस्त अवन ठाकुर के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया था, मगर आज उसका नाम पूरा देश जानता है। बहुत से लोग तो अश्विनी की बॉलिंग स्पीड को देखकर कह रहे हैं कि मुंबई को अगला बुमराह मिल गया है, मगर सवाल है कि जिस अश्विनी कुमार ने कोलकाता नाइट राइडर्स की रफ्तार में ब्रेक लगा दिया, उन्होंने किस तरह अपने क्रिकेटिंग करियर को बनाने के लिए संघर्ष किया। पंजाब के मोहाली में एक गांव है झंझेरी, आमतौर पर शांत और अनजान सा है। इस गांव के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। इसकी पहचान सिर्फ चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की मौजूदगी तक सीमित थी। यहाँ गांव और शहर के छात्र पढ़ाई करने तो आते हैं, लेकिन ये गांव किसी बड़े नाम के लिए मशहूर नहीं हुआ था। लेकिन अब वो इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि अब ये गांव अश्विनी कुमार के नाम से जाना जाएगा। जिन कोचों ने अश्विनी को क्रिकेट के गुण सिखाए हैं, वो कहते हैं कि अश्विनी का सफर आसान नहीं रहा है। गांव में एक बहुत साधारण सा घर है जिसकी दीवारें ढंग से पेंट तक नहीं, मगर अश्विनी की मेहनत और लगन ने उसे आगे बढ़ाया। अश्विनी कभी भी अपनी क्रिकेटिंग ट्रेनिंग मिस नहीं करते थे। अपने पिता हरकेश कुमार से रोज 30 रुपए लेते थे और पीसी स्टेडियम में प्रैक्टिस करने जाते थे। उनके दोस्तों ने पैसे इकट्ठा कर उसे गेंद दिलाई, जिससे वो नेट्स पर प्रैक्टिस करते थे। अश्विनी को सिखाने वाले वजिंदर सिंह बताते हैं, आजकल के क्रिकेट में खिलाड़ियों पर वर्कलोड का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, लेकिन अश्विनी को बस गेंदबाजी करनी होती थी। वो नेट्स पर 3-4 ओवर नहीं बल्कि 14-15 ओवर फेंकने के लिए तैयार रहता था एक बार में। कई बार उसे जबरदस्ती रोकना पड़ता था कि वो ज्यादा ओवर न फेंके। इस बारे में पूर्व भारतीय गेंदबाज आविष्कार साल्वी भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं पंजाब टीम से जुड़ा तो मैंने सुना कि वो घंटों नेट्स पर गेंदबाजी करता था। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने अश्विनी की प्रतिभा को पहचाना और आगे जाने का मौका दिया। अश्विनी ने दिसंबर 2019 में पंजाब की तरफ से राजस्थान के खिलाफ डेब्यू किया था, सिर्फ 17 साल की उम्र में। हालांकि इस दौरान वो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, जिसके बाद उन्हें पंजाब के लिए बहुत ज्यादा मौके नहीं मिल पाए, क्योंकि टीम में सिद्धार्थ कौल, बलतेज सिंह और अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी पहले से मौजूद थे। मगर अश्विनी कुमार ने मेहनत करना नहीं छोड़ा, जिसके बारे में उनके कोच वजिंदर सिंह बताते हैं, जब मैंने अश्विनी को पहली बार देखा तो वो नेट में पसीना बहा रहा था, मगर उसकी लाइन लेंथ में थोड़ी दिक्कत थी। उसकी गेंद सिर्फ एक ही दिशा में जा रही थी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था।
फिर मैंने उसे बताया कि उसे राइट हैंड बैट्समैन के लिए अंदर आने वाली गेंदें सीखनी होंगी। फिर हमने इस पर काम किया और इसमें वो माहिर हो गया। राइट हैंड बैट्समैन को इन स्विंग डालने के गुर सीखने के बाद अश्विनी कुमार ने अपनी स्पीड पर काम किया। वो अपनी स्पीड को 140 के पार ले गए। कोच बताते हैं कि रमनदीप को गेंद डालता था और पूछता था कि गेंद अंदर आई या नहीं। पहले रमनदीप कहता था कि गेंद सीधी जा रही है, मगर धीरे धीरे उसे भी लगने लगा कि गेंद अंदर भी आ रही है और बहुत स्पीड से आ रही है। साल 2020 में अश्विनी को टेनिस एल्बो हो गया, जिससे उसे 1 साल क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। मोहाली जिला क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर वजिंदर सिंह बताते हैं, लंबे वक्त के बाद जब अश्विनी ने वापसी की तब उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए ट्रायल दिए। बाद में उन्हें मुंबई से फोन आया और वो 30 लाख में खरीद लिए गए। संघर्ष, चोट और धांसू डेब्यू इस बात की गवाही है कि अश्विनी क्रिकेट में लंबी रेस के घोड़े। भविष्य में नीली जर्सी पहनकर टीम इंडिया के लिए गेंद संभाले नजर आ सकते हैं। अश्विनी की गेंदबाजी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम है रविशंकर। खबर गांव को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।